आज मैं 193 पेज गोदान का वाचन करने जा रही हूँ। इससे पहले का वीडियो पेज उपलब्ध है। उसकी असनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती अलग थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता था। इस चमारिन के बारे में बता रहे हैं, दाता दीन जो रखे थे। वह रहती अलग थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानता हुआ भी कुछ ना बोल सकता था। हमारा धर्म है, हमारा भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकता। रोटियां डाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। अब साझी की खेती होने से माता दीन को जुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव से आता जब घर में जुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। जुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी। पहनना, ओढ़ना, बोलना, चलना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। जुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने जुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई जुना? जुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, मैं क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शक्का होती ही कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है, जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगानी खराब कर दी और दूसरे घर ताकने लगे। युक्ति रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो जूना? चला गया चला जाने दे। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपया, पैसा, गहना, कपड़ा, जो चाहे मुझसे लो। जुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की ना रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, ना माया मिली और ना राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का ना घाट का। जब देखो माँ बाप की लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सुहादों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहानों से अनाज उड़ा लिया करता है। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर का समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने सेखे बघार में पानी पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने जुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? जुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगहिया मांग रहे थे, मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब बहाना है, वह खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें?
तुम नहीं जानती सिलिया, चमारिन को रखे हुए है तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात? मुझसे बोले तो मुंह सुलझा दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा? तो मैं भी उसके साथ ब्याह होगा। तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी। अच्छा, तो यह बुरा है? बुरा? और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हंसी में, उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयाँ कूटूंगी, छानूंगी, उसे हाथ पकड़ कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह ठाक कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, अब तुम्हारा सिर हाँ नहीं तो? अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बूढ़ा। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मानोगी किसी तरह यह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर का शक्कर का मिल खुल गया था। उसके करिंदे और दयाल गांव-गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंद इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उसे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं। जब घर में ऊख पैर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने में मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था, होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर भी था कि माल न पड़ेगा, और जब गुड़ के भाव में की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करें। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झुमरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न जूती थी कि ऊँख के रुपए हाथ में आ जाए और किसी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएगा। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने साझा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी साझा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं काका। और लोगों भी इसी तरह की उड़ान खाइयाँ बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झुमरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झुमरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सब का सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन
आसमी फिर रुपए मांगने आएंगे तो नया कागज़, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झुंगरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसे गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखें कि अपने बाल बच्चों को देखें। वह तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसे भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपया हाथ से निकल गया तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहेंगे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झुंगरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झुंगरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है। शोभा जा कर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है, उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली पेटा सोटा पहनना और मोटा सोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को आपकी चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बार पर राजी कर लूँगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाए। झुंगरी कहाँ तक दौड़ेंगे? होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया, कुशल इसी में है कि झुंगरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बल्ला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा। झुंगरी घर द्वार नीलाम करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि इनमें कोई रुपए ना दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दे तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झुंगरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपया दाव घात देख कर ले आएंगे। बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातः काल गांव में कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, कोनिया, शोभा सभी खेत में जा पहुंचे। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पुल्ले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख काटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झुंगरी ने पियादे दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आँखों में काजल लगाए बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक ढेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए
मिलते तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। ना गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, ना इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊँख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की कि तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए। होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 30 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टाम्प लिख गया। 2 साल में उस पर 50 रुपए सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन नीयत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मांगरू साह पहुँचे। काला रंग तोंद, कमर के नीचे लटकी हुई 2 बड़े बड़े दांत, सामने जैसे काट खाने के निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊँख काटो। हमने तुम रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3 साल हो गए, ना सूद ना ब्याज, मगर यह ना समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुँचेंगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। लेने के बैर तो दुम हिलाते हो, तब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा दूंगा, बैल बधिया नीलाम करा दूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साह, कितने रुपए दिए थे जिनके अब 300 रुपए हो गए। जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिए हुए यह भी तो देख। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए, पूरे 11वां जा रहा है। 50 रुपए ने के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरौंजी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊँख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आधा मील पर ही थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेमे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झुंगरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झुंगरू सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊँख तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काट कर आसमी को देते थे। आसमी कितना ही रोए चीखे, किसी की ना सुनते थे। मालिक का ही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले, जिनमें से झुंगरी ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर कोई 50 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह ले कर मैं क्या करूँगा? ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरी लिए मजूरी बहुत मिलेगा। झुंगरी ने 25 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो
ये फेंक दो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे करण मालिक की गुड़कियाँ खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि हाँ, दंड के रुपए अदा करो, दंड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी का दया करके इतने रुपए देता हूँ, नहीं एक थैला ढेला भी ना देता। अगर राय साहब को सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा ली और बाहर निकला कि नौखेराम ने ललकारा, होरी, ले जाकर 2500 रुपए उनके हाथ पर रख दिया और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। सुबह बरसा पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गरम होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ, बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपए दूंगा। हाँ था तो। अब अगले दिन